जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, यह क्लास उन तमाम वर्दी लभर का है जो आसमान से सितारे तोड़कर अपने कंधों पर सजाना चाहते हैं। हाँ साथियों, सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, मेहनत करने वालों के कंधे पे भी इस तरह से एचडी डबल स्टार चमक जाता है। और यह जो सेट नंबर है, ये सेट नंबर 26 है। 26 सेट है। आपको जो है 26 सेट ज्ञान बिंदु का, 12 सेट कोटलिया जीएस का और 8 सेट प्लेटफॉर्म का, इस तरह से टोटल 62 सेट्स और 15 सेट यूडिटेरिया का विहार दरोगा का हमारे चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे उपलब्ध करा दिया गया है। वो भी पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ वॉच नाउ सीरीज के अंतर्गत। और एक्साइज इंस्पेक्टर और अग्निशमन सेवा विशेष है, और अपना तो नारा ही है कि ये नौकरी हमारी है। ओके, तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और दरिया के किनारे बैठे बैठे कभी दरिया पार नहीं होती। इसलिए आइए समुद्र में गोता लगाते हैं और सेट नंबर 26 को निपटाते हैं पूरा डिटेल से। ऐसा डिटेल डिस्कशन जो कि आपको ज्ञान बिंदु सर को दिखाने के बाद सर कहेंगे हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा डिस्कशन कराता है ये लड़का। ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेट प्रैक्टिस। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सेट नंबर 26 का। तो देखिए पहला सवाल। और हाँ साथियों, यह जो सेट है यह आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप पहले टेलीग्राम पर, जो मेरे टेलीग्राम चैनल है सर्वेश क्लासेस केजीजी, आप सर्च कीजिएगा तो एकमात्र टेलीग्राम हमारा ही मिलेगा आपको। वहां पे आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको पहले इस वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप इस वीडियो के पीडीएफ से क्या कर सकते हैं, आंसर देख सकते हैं। और जब पीडीएफ से आप लोग पीडीएफ से बना सकते हैं, अपना मार्क्स देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ो चाहे कहीं से, हर दिन एक साइट लगाओ वहीं से, क्योंकि ये है आपका प्यारा चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा टेस्ट डिस्कशन। कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन से युग सही सुमेलित नहीं है? भूमि के प्रकार, ये चोलकालीन भूमि के प्रकार हैं। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजय आलम ने की थी। ओके। और ये जो आपका दक्षिण राजवंश पढ़ते उसमें चोल वंश भी पढ़ते हैं। और चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था राजेंद्र चोल, और राजा राज चोल थे, जो श्रीलंका और इंडोनेशिया तक जीत लिए थे। उन्हीं के समय ये सारी व्यवस्थाएं स्टार्ट की गई थी। और कहता है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है का मतलब क्या है? गलत है। तो बेल्ला बेलन वगाई गए ब्राह्मण किसानों को स्वामी की भूमि सही है। उसके बाद ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को पहाड़ में दी गई भूमि ब्रह्मदेव सही है। शाला भोग विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, ये भी सही है। पल्ली चंदन, पल्ली चंदम, ये जो है पल्ली चंदम, ये क्या है? जैन मन संस्थानों को दान में दी गई भूमि है। और तिरुल तिरुल मुन कुटन्नी, ये क्या है? मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि है। तो ये क्वेश्चन जो है ये पल्ली चंद्रम के बारे में पूछा जा चुका है कि पल्ली चंद्रम कैसी भूमि है बिहार दरोगा में। तो ये कैसी भूमि है? जैन मंदिरों को दान में दी गई, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि है। आपका सही जवाब क्या है जो कि गलत है? वो क्या है? 4 और 5 गलत है, क्योंकि दोनों अल्टरनेट मिला हुआ है। ओके। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है, किस कमेटी के सिफारिश पर 1924-25 में रेल बजट को सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया? देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से होती है? 1853 में। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होती है। लेकिन रेलवे का उतना विकास नहीं हो पाता है, और इस विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉर्ड कर्जन बहुत प्रयास करते हैं। और कहा भी जाता है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ। पहला रेल मुंबई से थाने के बीच में 26 अप्रैल 1853 को चला था। इसलिए 23 से लेकर 26 अप्रैल को रेल सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो समिति थी, ये एक वर्ष समिति के, एडवर्थ नहीं, एक वर्ष समिति के सिफारिश पर ऐसा किया गया। और क्या किया गया? भारतीय रेल बजट, जो कि बजट का एक बहुत बड़ा भाग होता था, इसे अलग कर दिया गया। लेकिन फिर 2017 में, कब? 2017 में मोदी सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई, जो समिति थी विवेक देवराय कमेटी। और विवेक देवराय कमेटी के कहने पर 2017 से पुनः पुनः रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया है। ओके साथियों, तथा निम्न में से किसके द्वारा भारत म्यांमार से अलग होता है? देखिए, भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है वो इस तरह से है आपका,
ठीक, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है और यहाँ पर आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है ऐसे, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है और उसके बाद मिजोरम है। ये सभी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा किससे लगती है, तो आपका म्यांमार से लगती है। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है, आप लोग क्या नाम जानते हैं, ये है आराकान योमा। क्या है, आराकान योमा है। लेकिन यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ इसका नाम है काफला, मिरी, अबोर और पटकाई बूम। यहाँ क्या है, भारत में पटकाई बूम। तो ये पटकाई बूम जी ही है जो भारत और के अरुणाचल प्रदेश और किसके बीच में, तो म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही म्यांमार यानी कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत और म्यांमार के बीच में अस्थायी सीमा कौन बनाता है, आराकान योमा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम के द्वारा भी म्यांमार अलग होती है। और ये सभी जनजातियां भी है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश की ये सभी क्या है, जनजाति भी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ओके साथियों, और अरुणाचल प्रदेश में ही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ स्थित है जिसका नाम है किबिथु। क्या नाम है, किबिथु। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ही क्या किया गया है, देवांग घाटी में आपका क्या हुआ था, चीन के सैनिकों के साथ झड़प हुआ था। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। देखिए, यह प्रसिद्ध कथन जो है, भारत शासन अधिनियम 1913 के द्वारा क्या किया गया था कि भारत शासन अधिनियम 1913 के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। लेकिन तभी भारतीय के कुछ लोग और कुछ ब्रिटिश आपस में उलझ गए कि किस शिक्षा पे 1 करोड़ रुपया 1 लाख रुपया खर्च किया जाए, भारतीय शिक्षा पर या फिर अंग्रेजी शिक्षा पे। और इसी की जांच के लिए 1833 में एक समिति बनी थी, जिस समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने इसे कहा कि ऐसा कहा था। और उसके बाद जो है लॉर्ड मैकाले मिंट के द्वारा 1835 में आया और 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में अपना मत दिया। और तब से भारत में क्या है, अंग्रेजी शिक्षा का विकास हो रहा है। मेजोब रेगिस्तान कहाँ स्थित है, मेजोब रेगिस्तान अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका के कहा, दक्षिणी कैलिफोर्निया प्रांत में। ओके, पूर्वी ईरान में कौन सा मरुस्थल है, तो दस्ते लूट है। कौन है, दस्ते लूट मरुस्थल है। काराकुम जो है, काराकुम, काराकुम किजिलकुम, ये कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है। ओके साथियों, तथा अभी तक कुल कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है, अभी तक कुल 6 भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है। शुरू के 4 आप लोग याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद इसे 1962 में। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसे सबसे पहले 1954 में इन्हीं को दिया गया था। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर आपको बीबी गिरी, फिर आपके कौन, तो बीबी गिरी के बाद आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे, और फिर प्रणब मुखर्जी। इन सभी 6 को क्या दिया जा चुका है, भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कहता है गलत मिलान का चयन करें, निम्न में से कौन, ये सभी संधियां जो है, राजपूत घाट की संधि ये 1805 में हुई थी, सही है। नागपुर संधि 1816 में हुई थी, सही है। उसके बाद कहता है ग्वालियर की संधि, तो ग्वालियर की संधि जो है आपका ये 1816 में नहीं बल्कि 1817 में हुआ था। कब हुआ था, 1817 में। और ग्वालियर की संधि किसके बीच में हुई थी, अंग्रेज, अंग्रेज और ग्वालियर के राजा किसके बीच में, अंग्रेज और ग्वालियर के राजा सिंधिया के बीच में हुई थी, सिंधिया। तो यहाँ पर आपका क्या है, यही गलत है। कौन सा गलत है, तो ग्वालियर की संधि। ओके, लुजोन द्वीप किस महासागर में स्थित है, लुजोन द्वीप जो है साथियों आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। लेकिन प्रशांत महासागर के 2 भाग हैं और उसमें पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। और साथ ही साथ लुजोन द्वीप पर ही फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है, ये लुजोन द्वीप पर ही अवस्थित है, प्रशांत महासागर में। इनमें से दिए गए औसत मिलान का चयन करें। अब देखिए, ये सब जो बात हम बता रहे हैं, ये सिर्फ हम ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रोशन आनंद सर अपने वीडियो में ये सब बताए हैं। इनमें से किस से दिए गए औसत मिलान का चयन करें। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को सही सुमेलित है। ओके, उसके बाद कहता है राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है, जो कि 1911 में सबसे पहले गाया गया था। और राष्ट्रीय गान के रचयिता बंकी आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और ये ऐसे व्यक्ति है जो कि बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। उसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे
मातरम, सुजलम सुफलम मल्यसीतरम मातरम, वंदे मातरम। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर भूलें। 24 जनवरी 1950 को सही है। और राष्ट्रीय पंचांग जो है 23 मार्च 1957 को, यहाँ 23 को सिर्फ 22 कर दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। तो आखिर आपका गलत कौन है? तो राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को, और राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो शक संवत है। क्या है? शक संवत है। और शक संवत को कौन चलाया था? तो शक संवत को कनिष्क ने चलाया था, कनिष्क ने। और कनिष्क ने कब चलाया था? तो 78 ईस्वी में चलाया था। तो ये जो फैक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आपको सर्वेस क्लासेज केजीजी पे करवाया जाता है। क्यों ना आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और क्यों ना अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया है। और कहीं भी किसी भी चैनल पर इस तरह का डिस्कशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध नहीं है साथियों। पता है, नुक्स ए दिल दिल खुशा की रचना किसने की थी? नुक्स ए दिल खुशा की रचना की थी अब्बास खां शेरवानी ने। किसने? अब्बास खां शेरवानी ने नुक्स ए दिल खुशा की रचना की थी। ओके, या भीमसेन ने की थी? तो इस प्रश्न पर क्या है, डाउट है। आप लोग इसको सर्च करके इसका सही जवाब क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अमीर खुसरो जो कि 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखे थे, बलबन के समय से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के काल तक रहे थे। ओके, कहता है अगला है, अच्छा क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है? आपको पता है साथियों कि उत्तराखंड में ये पांचों प्रयाग अवस्थित है। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और एक आपका क्या है, नंद प्रयाग। क्या है? नंद प्रयाग। ये पांचों प्रयाग कहाँ अवस्थित है? तो ये पांचों प्रयाग उत्तराखंड में अवस्थित हैं। और उत्तराखंड खंड को जो देव भूमि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर था अलकनंदा, और सभी प्रयाग में अलकनंदा कॉमन है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ साथ कौन मिलता है? तो धौली गंगा। कौन मिलता है? धौली गंगा। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा के साथ कौन मिलता है? तो पिंडार मिलता है। नंद प्रयाग में अलकनंदा के साथ क्या मिलता है? मंदाकिनी मिलता है अलकनंदा के साथ। और रुद्र प्रयाग में क्या मिलता है? क्वेश्चन आपका क्या था? हाँ, मंदाकिनी किसके साथ मिलता है? तो रुद्र प्रयाग के साथ मिलता है। रुद्र प्रयाग में गंगा, नंद, और नंद प्रयाग में नंदा, और देव प्रयाग में तो अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी के मिलने से क्या होता है? भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। तो गंगा की उत्पत्ति नहीं होती है जब, बल्कि देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनता है। क्योंकि जब दो नदियां जहां मिलती है और दोनों नदियों का क्या होता है, जल क्षेत्र अलग अलग होता है, तो उस जगह को प्रयाग कहते हैं। और जब जो टक्कर की नदियां मिल जाती है तो एक नया नाम दिया जाता है, जैसे ब्लू नील और व्हाइट नील के मिलने से नील नदी हो जाती है। तथा स्वायत्त जिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो स्वायत्त जिले की संकल्पना जो है ये किसमें है? संविधान के 6ठी अनुसूची में। किसमें है? छठी छठी अनुसूची में है, जिसमें 4 राज्य हैं। आपको ट्रिक भी बताए थे, आमे, मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और इसमें जो है क्या है, प्रत्येक स्वायत्त जिले में 30 सदस्य होते हैं। सही है। और स्वायत्त जिला परिषद में 26 सदस्य मतदान के द्वारा, कितना? 26 सदस्य मतदान द्वारा, और 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निश्चित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। सही है। तो ये भी सही कर दिया आपको। स्वायत्त जिले परिषद में 26 सदस्य मतदान द्वारा और 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा। तो आपका क्वेश्चन में सही कौन था? 1 और 3। तथा सिख के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया? देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब को जो है गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। और इस लिपि का आविष्कार कौन किए थे? तो गुरु अंगद देव। अंगद देव कितने नंबर के गुरु थे? दूसरे नंबर के। इनका नाम क्या था? लाहना। ओके। लेकिन इस गुरुमुखी लिपि में इस सिख के गुरु को वाणी को सर्वप्रथम संकलित किया था पांचवें गुरु। पांचवें गुरु किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव ने इसमें शेख फरीद, जो कि एक सूफी संत थे, भक्त नामदेव, संत कबीर और गुरु तेग बहादुर, सभी की क्या किया? वाणियों को संकलित किया है। आइए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अंगुल परियोजना संबंधित है तो 1970 सही है। कछुआ परियोजना, कछुआ जो है संरक्षण अभियान, कछुआ संरक्षण अभियान 1975 सही है। गेंडा परियोजना 1987 सही है। और गेंडा का प्रसिद्ध जो है कौन है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि आसाम में है।
कछुआ का आपको पता है भीतरकनिका और क्या है सिमलीपाल है, जो कि आपका कहाँ उड़ीसा में है। और हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में था। तो यही आपका क्या है यहाँ पे असत्य कथन है। सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। ताराकांतिक प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाता है, सही है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, सही है। स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 25 नहीं 50 सदस्यों का स्वीकृति आवश्यक है, ये भी तब सही हो जाएगा। और तारांकित प्रश्नों को अनुपूरक प्रश्न भी अनुपूरक प्रश्न नहीं नहीं पूछे जा सकते हैं, तब ये सही होगा। अगर अतारांकित तो यहाँ या तो अतारांकित कर दीजिए, तब अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जोड़ना होगा असत्य, तब जाके आपका सही कथन क्या होगा, सी होगा। थोड़ा सा यह प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक से आ गया था। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है वर्तमान में ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, बीजू जनता दल के। ओके, राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लाया जाता है और यह पहली बार 30 दिन 1 माह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, ये सही है। ये भी सही है। लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा समाप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। और कहता है असत्य पूछ रहा है साथियों, तो असत्य ये नहीं है, ये तीनों क्या है, सही है। कहता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें सशस्त्र विद्रोह के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया, यही क्या है, गलत है। ये जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और आंतरिक अशांति की जगह पर जोड़ा गया था सशस्त्र विद्रोह। पूरा उल्टा था, ये क्या था, पूरा उल्टा। आपका सही जवाब क्या है, 17 का डी। ओके, क्योंकि इसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह पर अशांति की जगह पर क्या जोड़ा गया था, तो सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। कलान ने राज तरंगी की रचना जम्मू कश्मीर के किस शासक के समय की थी? यह जय सिंह के समय की थी। कलान के राज तरंगनी से किसकी जानकारी मिलती है हमें? कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और ललिता मुक्ता पीठ ने जो है कश्मीर में मारतंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललिता मुक्ता पीठ ने मारतंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्रीनगर। और श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर के शहर की स्थापना अशोक ने की थी। ओके, ये सब आपको याद होना चाहिए। कहता है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आइए सही उत्तर चुनते हैं साथियों। गोंड और संस्थाल एक जगह ठहर कर खेती करने वाली क्या जनजातियां हैं, सही है। खोंड और बेगा शिकारी और संग्राहक है, ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं और संग्रह करते हैं। गद्दी और लवारिया पशुपालक है। और भील और नागा झूम खेती करते थे। ये सभी क्या आपस में सही सुमेलित है। साथियों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ऐसा लगता है जैसे कि कमेंट करने से आपका कुछ घट जाता है। अरे कुछ नहीं घटेगा, महाकाल की कसम, कमेंट दबा के करे सनम। आप लोग क्या कीजिए, जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं दबा के कमेंट करें, ताकि क्या लगे। और व्यू जो है 25वां जो बिहार दरोगा का सेट उपलब्ध है, उसका व्यू बहुत कम गया है, तो उसका लिंक पिन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में। आप लोग उसको भी सर्च करके फटाफट देख जाइए, क्योंकि ऐसा डिस्कशन और कहीं नहीं उपलब्ध है। असत्य कथन का चयन करें। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल सत्य है। कथा इंदिरा पॉइंट कोई इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है, बिल्कुल सत्य है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा फॉल नहीं कॉल अगर होता तो ये सबसे उत्तरतम बिंदु होता, लेकिन दक्षिणतम बिंदु तो क्या है, केप कैमोरीन है। क्या है, केप कैमोरीन है। ओके, तो आपका यही क्या है, औसत कथन। और सबसे पश्चिम बिंदु गौर माता है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पर अवस्थित है। ओके साथियों, गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी में सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था, गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। और साथ ही साथ कहा था गांधी जी को जो समन्वय आंदोलन है उसके बीच में से बहुत मेहनत के बाद तेज बहादुर शास्त्री मनाकर इरविन के वायसराय महल में ले गए थे संधि के लिए। और इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार समन्वय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा कर सहमत हो गई। सभी को तो रिहाई के लिए सहमत हुई, लेकिन सभी अहिंसात्मक कैदी मतलब हिंसा में शामिल कैदियों को छोड़ने के लिए नहीं, ये सही है। और कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल सही। और एसएस राजपुताना नामक जहाज से गांधी जी क्या हुए, भाग लेने के लिए कहां गए थे,
लंदन गए थे और विंस्टन चर्चिल ने जब इन्हें देखा तो कहा, ये अर्धनग्न फकीर को कहाँ बुला लिए तुम लोग। गांधी अरविंद समझौता कांग्रेस ने समन्वय अवज्ञा आंदोलन को कुछ दिन के लिए रोक दिया था। यह दोनों कथन क्या है आपका, सही है। और कथन एक भी सही हो जाता अगर उसमें हिंसात्मक अहिंसात्मक व्यक्तियों को छोड़ने, क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जो थे ये भी इसी समय जेल में बंद थे। उन्हें जेल से छोड़ा नहीं गया बल्कि उन्हें फांसी की सजा दी गई। और इसी बात को लेकर गांधी जी की आलोचना भी होती है। और जब गांधी जी इस समय समन्वय अवज्ञा आंदोलन को छोड़कर जा रहे थे इंग्लैंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि हमारे और इंग्लैंड के बीच जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है इसके बीच में क्या है, आपके भगत सिंह का लहास खड़ा है, भगत सिंह का सब खड़ा है, वीर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। कहता है अनुच्छेद 1 का अनुच्छेद 2 से सुमेलित कीजिए। 61 अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अनुच्छेद 67 के ख्वाह में उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अनुच्छेद 94 के द्वारा आप लोग स्पीकर को हटा सकते हैं और अनुच्छेद 90 के द्वारा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या है साथियों, इस हिसाब से देखा जाए तो सी है। 1 का 2, 2 का 3, ओके, और 3 का 4 और 4 का 1, बिल्कुल। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। एक बार और करते हैं, अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। वर्तमान तक भारतीय इतिहास के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 67 ख के तहत उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ है, ओके। और अनुच्छेद 94 के द्वारा स्पीकर को हटाया जाता है। वर्तमान स्पीकर हमारे ओम बिरला महोदय हैं। और अनुच्छेद 90 के तहत राज्य के उपसभापति को हटाया जाता है जो कि हरिवंश नारायण है जदयू के। तथा हाल ही में किसने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज सचित्र जारी किया, मतलब चित्र के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की पुस्तक जारी किए थे, श्रीमंत कोकाटे। और जो शिवाजी की जयंती है वो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और शिवाजी के जन्म जो है 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। और शिवाजी मराठा सम्राट थे और इन्होंने 1665 में जो है पुरंदर की संधि की थी। उससे पहले ये 2 बार 1664 और 70 में जो है सूरत की लूट की घटना को अंजाम देते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोस्वामी और गंगा भट्ट नामक 2 विद्वान के द्वारा बारी बारी किया जाता है। और शिवाजी की माता का नाम जो था वो क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। शिवाजी के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया है। निम्न में से कौन सा कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है, निम्न में से कवक के द्वारा प्राप्त नहीं होता है टेट्रासाइनोक्वाइलिन। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है। और पहले अफगानिस्तान पर कौन है, तो अफगानिस्तान है, कौन है, अफगानिस्तान। एटॉमिक रिएक्टर की दीवार बनी होती है कंक्रीट की। एटॉमिक रिएक्टर की दीवार किसकी बनी होती है, कंक्रीट की। कहता सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है साथियों, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ओके। उसके बाद पता है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसमें किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किसमें किया जाता है, बेकरी में किया जाता है। और पोटेशियम मोनो पोटेशियम टाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। आपका सही जवाब क्या है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ओके ओके ओके। वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। बोलिए वर्दी तो लेके रहेंगे, वर्दी तो लेके रहेंगे, मेहनत करते रहिए, हो जाएगा सब कुछ। तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का फैसला किया, तो राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य थन्नाथाई परियार वन्यजीव अभ्यारण्य को। और ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य मिंतुमलाई नेशनल पार्क, वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य और कलकाल मंडुनतराई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी कहाँ अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है, इस ज्ञान को क्या कहा जाता है, बायोनिक्स। क्या कहा जाता है, बायोनिक्स कहा जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में बायोनिक्स कहा जाता है। कहते हैं वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 300 रुपये बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल करने की बात कही है, तो 5,050 रुपया प्रति क्विंटल। और जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल और बिहार का प्रमुख योगदान है।
और एशिया में और भविष्य में दूसरे नंबर पर भारत जूट उत्पादन में आता है। और पहले नंबर पर कौन आता है? तो पहले नंबर पर आपका बांग्लादेश आता है। शेख हसीना जुल्फों वाली की देश। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय है। ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और स्वच्छ ऊर्जा के संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। उपभोक्ताओं को क्या बनाना? सशक्त बनाना। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है उत्पादन में कमी करना। उत्पादन में कमी करने से मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं होगी। बचत की प्रोत्साहित करने से होगा। प्रगतिशील करारोपण से होगा। संतुलित मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे ज्यादा टैक्स लो, इससे भी मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? नियंत्रित। और संतुलन बजट बनाकर। द एलिफेंट विश स्पर्श हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता। यह मेंदुमलाई टाइगर रिजर्व में किस जनजाति समुदाय के दो समूह सदस्यों बेली और बोम्बन पर केंद्रित है? यह मोस्ट इफेक्टिव मूवी था, भारत का मूवी था। एक जो है हाथी को पालने वाले व्यक्ति और उसके हाथी की कहानी को दिखाया गया और इसने बेस्ट शॉर्ट फिल्म में अपना अवार्ड भी जीत लिया, ऑस्कर अवार्ड। ये कट्टा नायकन ओके। किस चेर शासक के शासन काल में पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा आरंभ हुई थी? देखिए, चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन को ही लाल चेर भी कहा जाता है। और यही लाल चेर और सेनगुट्टवन की के सामने एक महिला ने क्या किया था? सती हो गई थी। इसी से पीड़ित होकर सेनगुट्टवन ने कहा अब महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे? तो अब महिलाओं के लिए हम पूजा पाठ करेंगे और महिला पूजा की व्यवस्था स्टार्ट कर दी। किसने? सेनगुट्टवन ने। ओके, अगला देखिए। अगला है प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन मशीन टूल डिजाइन का शिलान्यास शिलान्यास किया है? यह कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा आईआईटी बीएचयू में। आईआईटी बीएचयू बनारस में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बन गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सिंह वाले गेंडे के लिए। ओके, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। और जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में शायद। भारत में हाइड्रोफेनॉक ड्रग जिसके प्रयोग से गिद्ध की मौत होती है पर प्रतिबंध कब लगा? देखिए, ये जो ड्रग है ये गायों को दिया जाता था सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए, जिसपे 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया है। 26 मार्च 2023 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से वन वेव इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रह छोड़े थे? ये आपका 36 उपग्रह छोड़ा गया था। कितना उपग्रह? 36 उपग्रह छोड़ा गया। कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल भी से रेडियस आर में वृत्त के समानांतर घूम रहा है, उस कण का त्वरण क्या है? तो वी स्क्वायर बटे आर। क्या है? वी स्क्वायर बटे आर। रामागुंडम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रामागुंडम परियोजना दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली नासिक में जिसके किनारे कुंभ लगता है उसी के किनारे अवस्थित है। वो नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे ही भारत का सबसे बड़ा शहर मतलब आंध्र प्रदेश का एक शहर राजमंदुरी स्थित है, जिसके पास क्या है आपका? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ है? राजमंदुरी में स्थित है। ओके, आइए। ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? यह पुस्तक जो है यह प्रकाशित किया गया था ताराबाई शिंदे के द्वारा। तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 4800 करोड़। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 4800 करोड़ रुपए। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। और इसी समझौता के तहत यह प्रावधान है कि युद्ध बंदियों में और युद्ध के समय एक देश दूसरे देश के सैनिकों को और आम नागरिकों को गिरफ्तार करेगा तो युद्ध के बाद शांति काल में उसे वापस लौटा देगा। इसी के तहत जो है आपके अभिनंदन वर्धमान जो कि सुखोई विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से बालाकोट स्ट्राइक के समय पाकिस्तान में गिर गए थे, उसे सुरक्षित वापस भारत लाया गया था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कहता कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है, तो कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है सपत्र और परिदल पुंज। सपत्र और परिदल पुंज। नमस्ते सालाम सालूम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध को आधारित है?
भारत और इजराइल के बीच संबंध पर आधारित है, नमस्ते शालोम। ओके, कहता है मतलब वहां पे इजराइल में नमस्ते को शालोम कहते हैं, इसलिए घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं साथियों, तो इसे मेगाट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगाट। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है CO2 गैस। क्या है? CO2 गैस। क्या है कारण? CO2 गैस। अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास FNDEX 2023 कहां आयोजित किया गया है? अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास भारत में आयोजित किया गया है। निम्न में से किस अंग के व्याधियों के निदान के लिए EEG इलेक्ट्रोएंसोफ्लोरोग्राम प्रशिक्षण किया जाता है? यह मस्तिष्क के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय के लिए किया जाता है। और इंडोस्कोपी जो है आमाशय के लिए किया जाता है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं तन्यता। धातुएं अभिक्रियाशील तो होती ही है, एकमात्र शीशा नहीं है। और क्या है? अब धातुएं आघातवर्धन भी होती है, इसे पीट पीट कर चादर के रूप में खींचा जा सकता है। तथा इनमें से कौन सही है? पीएच मान में आपका कौन सा सही है? तो इसमें पीएच बराबर log s टू दी पावर h प्लस, ये क्या है? सही है। गलत मिलान को चयन करें। तथा घोर और क्रियावादी, घोर और क्रियावादी कौन थे? तो पूरन कश्यप थे, सही है। उसके बाद कहता है भौतिकवादी अजीत केश कमली सही थे। नित्यवादी पखुदू कंचन सही थे। और से सबे हैं वादी और निश्चयवादी मखली गोसाल नहीं। मखली गोसाल किसके प्रवर्तक थे? अजीवक धर्म के, अजीवक, अजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो ये आपका क्या है? गलत है। ओके, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप का खराब अवशोषक तथा अच्छा प्रावर्तक होती है। अवशोषित नहीं करती है, लेकिन क्या करती है? प्रावर्त खूब करती है। ओके, सुत कोंगोडोर की खोज किसने की? तो सुत कोंगोडोर की खोज ऑरेल ऑस्ट्रीन ने की थी। और ये जो है ये क्या था आपका? तो पश्चिमी सीमा था किसका? सुत कोंगोडोर। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी सीमा था मांडा, पूर्वी सीमा था आलमगीरपुर और दक्षिणी सीमा था दोमाबाद। ठीक है ना? तो ये आपका इस तरह से सीमा था। दोमाबाद हिंडन नदी के किनारे आपका आलमगीरपुर, ये आपका क्या था? मांडा चिनाब नदी के किनारे। और ये आपका क्या था? सुतगंगडोर। तो ये वर्तमान में कहाँ है? सुतगंगडोर बलूचिस्तान में। ओके, कहता है जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्त काल क्या रहता है? जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्त काल अपरावर्तित रहता है, अपरावर्तित रहता है। ओके साथियों, आइए, कहता है जल शक्ति अभियान कैच द रन 2023 का शुभारंभ 4 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किसने किया? जल शक्ति अभियान कैच द रन प्रोग्राम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया साथियों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं हैं श्वेत कनिकाएं। क्या है? श्वेत कनिकाएं। नरसिम्हन कमेटी 1 का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार संरचना से है। एन इक्वालिटी इनटू द प्रोबेटी ऑफ नेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक है गुरनार मेंडर। कौन है? एन इन इक्वावरी इनटू द प्रोबेटी ऑफ नेशन सिद्धांत के प्रतिपादक गुरनार मेंडर जी हैं। ओके, रेगुलर नक्श ने जो है गरीबी का कुचक्र दिया था। क्या दिया था? गरीबी का कुचक्र। कुचक्र मतलब क्या है कि गरीब आदमी हमेशा गरीब ही रह जाता है। धूप से बचने के लिए छाते में संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा है? तो ऊपर काला नीचे उजला, ऊपर काला नीचे उजला। भैया रे लाइक कर दे रे। ओके, कहता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सीरीज को 2-1 से भारत ने जीता, सही है। और विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, ये भी सही है। तो दोनों क्या है? सही है। और बॉर्डर और गवास्कर ट्रॉफी जो है बिली बॉर्डर कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और आपका जो गवास्कर है सुनील गवास्कर इंडिया के, इन दोनों के नाम पर स्थित है। भारत में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। बैगन की अनुवांशिक की अभियांत्रिकी से उसके एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसे नशा जीव सह बनाना, मतलब जीव जो इसको सलाह देता था उससे इसको बचाना। ये जो भूरा बैगन आप देख रहे हैं ये सभी क्या है? बीटी बैगन के संदर्भ में ही है। आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त और समानता की सांख्यिकी माप क्या कहलाता है? आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त और समानता के सांख्यिकी माप को गिनी गुणांक कहते हैं।
गिनी गुणांक कहते हैं। लॉरेंज वक्र जो है ये क्या है आपका, तो लॉरेंज वक्र का संबंध शायद खरीदारी और अति से, मतलब ये अभी मिस कर गए। भारत के किस जहाज निर्माण कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए देश में सबसे शांत जहाज होने का दावा करने वाले आईएनएस अंद्रोथ को लॉन्च किया है? आईएनएस अंद्रोथ को किसने लॉन्च किया है? गॉर्डन सिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने लॉन्च किया है। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये लगता है आपको पहली बार देखने को मिला होगा। रुद्र सागर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका साथियों त्रिपुरा में। ओके, भारत का प्रथम जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र शुभारंभ किया गया है, कहां किया गया? तो भारत का प्रथम जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र का शुभारंभ पुणे में किया गया। भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन कहां होता है? तो भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन तमिलनाडु में होता है। कोल गैस क्या है? तो H2CH4+CO कोल गैस है और इसी में एन और जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल गैस हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित महारत्न कंपनी है और उसके नवरत्न कंपनी और उसके स्थापना वर्ष? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986 सही है। उसके बाद नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको 1981 सही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 सही है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC 1985 नहीं 84 था, तो यही आपका क्या है, गलत है, 71 का डी। ओके साथियों, आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? वेबर के अनुसार पारंपरिक सत्ता का स्रोत क्या है? तो नौकरशाही। नौकरशाही। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसमें भारत का रैंक कितना है 126। असत्य कथन का चयन करें। झूठ को सोने का रेशा भी कहा जाता है, सही है। झूठ का पहला सफल कारखाना 1855 में सियारा में लगा था, सही है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1771 में हुई थी, सही है। और अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में ढाका हुआ था, तब ये भी सही जाता। अदरवाइज ऐसे ये क्या है, गलत है। ओके, मार्च 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। किस पार्टी से जुड़े हैं? नेशनल पीपुल्स पार्टी से जुड़े हैं और इन्हीं के पिताजी थे PN संगमा, जो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के खिलाफ क्या थे, तो आपके उम्मीदवार थे राष्ट्रपति के। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि ये जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, क्योंकि एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट का काम करते हैं। पता है प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा क्या होती है? प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा उच्च होती है। मिलिओडोसिस क्या है? मिलिओडोसिस क्या है साथियों? तो ये है आपका संक्रमक रोग। मिलिओडोसिस क्या है? संक्रमक रोग। मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का विचार किसने और कब दिया था? मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का विचार APJ अब्दुल कलाम ने तो दिया था और इसका तहत छोटे मोटे जो केस फौजदारी है उसको गांव के स्तर पे जाके मतलब कोर्ट मोबाइल कोर्ट के माध्यम से सुलझाने का प्रस्ताव दिया गया था और APJ अब्दुल कलाम द्वारा यह 2006 में दिया गया था, ठीक ना। और PN भगवती ने है जो ये जनहित याचिका का सिद्धांत दिया था। क्या चीज? जनहित याचिका। पता है पॉइंट क्लिमरे कहाँ अवस्थित है? पॉइंट क्लिमरे, पॉइंट क्लिमरे कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। कि कमरे में लगा हुआ वातावरण क्या नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता और तापक्रम दोनों। आर्द्रता आर्द्रता एवं ताप, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम दोनों दोनों के आर्द्रता एवं तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है। लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी रामाबाई में 15वें स्थान पर और सालू दाएं से 8वें स्थान पर है। अदु के सालू का स्थान बदल दिया जाए और उसे बाएं से 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया जाए तो रामाबाई और ठीक बगल में होगी कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां खड़ी है? तो कुल लड़कियों की संख्या आपको निकालना है साथियों। तो कितना है? 26 लड़की है। 26 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई की सापेक्ष कितनी बढ़ेगी? तो यह बढ़ेगी आपको 88 डिग्री। ओके, 59 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल कितने अंकों के होंगे? तो 59 अंकों वाले 5 अंकों वाले संख्या के वर्गमूल 5 का तो कितना होगा? 30 होगा। कितना होगा? कितना होगा? 30 होगा। ओके साथियों, ओके। पता है 4 पर 61 प्लस 4 पर 62 प्लस 4 पर 63 इनमें से किससे विभाज्य है? ये सभी संख्याएं किससे विभाजित विभाजित होगी साथियों? ये सभी 3 से विभाजित होगी। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में 3 गुना हो जाता है तो इसी धनराशि को 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 6 साल में 3 गुना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से।
81 गुना होने में कितना समय लगेगा? बताइए साथियों कितना समय लगेगा? तो इसको 24 वर्ष का समय लगेगा। भारत में विकसित प्रथम पौनी धान की किस्म क्या है? तो भारत में विकसित प्रथम पौनी धान की किस्म है जया। क्या है? जया है, जया प्रदा। इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली मतलब नमक को जोड़ा गया। तो नमक को जोड़ा गया, 9 मौक और नमक को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 21वां के द्वारा जोड़ा गया था सिंधी को, और 92वां के द्वारा जोड़ा गया था बोडमास, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली को। ओके। और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा आपकी वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध है उद्यान कृषि से। मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। इस पर मूवी भी बना है रंग रसिया, जिसमें रणदीप हुड्डा ने रंग रसिया में राजा रवि वर्मा का किरदार किया है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। बाघों एवं उसके प्रति प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पीटर्सबर्ग में 2010 में। और इसी में कहा गया था 2020 तक 10 सालों में हम लोग बाघों की संख्या को दोगुना करेंगे। 10 देशों ने भाग लिया था और भारत ऐसा करने में सक्षम हो गया। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान कहाँ अवस्थित है? बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान केंद्र अवस्थित है लखनऊ में। कहा? ब्रिटिश सरकार के शासन के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में लिखित तत्वों पर विचार कीजिए। 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिकों और सैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद काउंसिल को सौंप दिए। सही है। 1813 में भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने का कंपनी का विशेषाधिकार खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था। तो एक और दो दोनों क्या है आपके? सही है। बता निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही क्रम है? तो सही क्रम है मुर्शीद कुली खां, उसके बाद अलवर्दी खां और उसके बाद सिराज उदौला। अलवर्दी खां ने ही कहा था कि जो ये अंग्रेज है ये मधुमक्खी की तरह है, अगर इसे छेड़ोगे टंक मार मार कर तुम्हें तबाह कर देगा। और सिराज उदौला ने ही 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से टक्कर लिया था और बेचारा हार गए थे ये अपने ही सेनापति के धोखाधड़ी की वजह से। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन का युद्ध 1700 इस कब हुआ था? 70 में हुआ था। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। सेडोवा का जो 1764 में हुआ था। इसी के बाद 1771 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ओके। मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों का संबंध में सूची 1 को सूची 2 के स्थान पर सुमेलित कीजिए। और सूचियों प्रांतों का शासक सदर कहलाता था। सही है। प्रांतों का प्रशासक क्या कहलाता था? सूबेदार कहलाता था। प्रांतों के वित्तीय अधिकारी को क्या कहते थे? दीवान कहते थे। ओके। धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री को सदर कहते थे। और सेना नायक को क्या कहते थे? फौजदार कहते थे। इस तरह से आपका सही जवाब क्या है? बी है। तो प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? सूबेदार। प्रांतों के वित्तीय अधिकारी क्या कहलाते थे? दीवान। ओके। और धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री क्या कहलाता था? सदर। और सेना नायक क्या कहलाता था? फौजदार। फौजदार। तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल सही। और कहां बहती है? अफ्रीका में बहती है। तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटी है। सही है। ये कहां बहती है? ब्राजील और अर्जेंटीना में बहती है। भाई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भारत में बहती है। हुबर बांध नील नदी पर है? नहीं, हुबर बांध नील नदी पर नहीं है। यही आपका क्या है? असत्य है। ग्रंथालय समिति में क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? ग्रंथालय समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के 6 और 3, लोकसभा के 6 और राज्यसभा के 3 सदस्य होते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाते हुए क्या किया गया? तो मांग किया गया। किसका मांग किया गया भैया? बोला अब हमको क्या चाहिए? अलग पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग पीडीएफ के लिए। और वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ये था सेट नंबर 26 बिहार दरोगा फ्री। साथ ही साथ यह टेस्ट जो है अग्निशमन और आपके बिहार एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेट नंबर 25 तक आपको अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पर उपलब्ध है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर दिन नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।